नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। देहरादून, टिहरी, मसूरी, ऋषिकेश में लगातार हुई बारिश से भारी नुकसान भी हुआ है। देहरादून में बारिश का कहर जारी है। ऐसे में देहरादून मसूरी मार्ग पर भी यह असर दिख रहा है। लगातार बारिश से भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और आवाजाही भी बंद हो गई है। उत्तराखंड में बारिश के कहर के बीच जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते देहरादून मसूरी मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। सर, ये है प्राकृतिक आपदा है ये। और कल से जो बारिश हो रही है शाम को 5 बजे से ये सुबह तक, मतलब इतनी तेज़ बारिश है कि इसकी वजह से ये आप देख रहे होंगे कि खाले गांव का पूरा ये हमारा ये मार्ग टूट चुका है, जिसकी अभी जनप्रतिनिधि द्वारा थोड़ी बहुत मरम्मत हो रही है। और ये हमारे भाई हैं दीपक भाई, इनकी मशीन लगी हुई है, ये भी अपना सहयोग दे रहे हैं इसमें पूरा। और परिस्थिति ऐसी है कि लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। और मतलब लोग इस वक्त इतने परेशान हैं कि वो कहाँ अपना शरण लें, कहाँ कहाँ ना लें। तो उसके लिए, और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस टाइम भी बारिश चल रही है। और मतलब ये मसूरी राष्ट्रीय मार्ग में भी काफ़ी जगह रोड टूट चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं और खतरा बना हुआ है अभी तक। मतलब अगर कहें तो अभी भी मतलब लोगों की जान माल का पूरा खतरा है। तो हमारा अनुरोध होगा अपने जनप्रतिनिधियों से, हमारे एमएलए साहब से, कि ज़रा इसमें संज्ञान लें और थोड़ा अच्छा कार्य करें और लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े प्रबंध हों। मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है। इस दौरान कई स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं और पानी और मलबा आने से यातायात बाधित है, जिस कारण मसूरी का संपर्क अन्य शहरों से कट गया है। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक मसूरी में फंसे हैं। कुछ पर्यटक पैदल ही देहरादून की ओर आ रहे हैं। हमें यहाँ परसों आए थे सर घूमने इधर मंसूरी और धनोल्टी, और आते टाइम यहाँ, और कल रात इतनी बारिश थी कि सारी तरफ मलबा जमा हुआ पड़ा है। बचे हैं, हम भी बाल बचे हैं। अभी 1-2 दिन कोई और ना आए। यहाँ बारिश का बहुत तगड़ा काम है, यहाँ रास्ते सारे बंद पड़े हैं। हमें इस लड़के की भाई की शादी है, इसकी परसों की, और हम इसके चक्कर में फंसे हैं। इसको बस में भेजेंगे। प्रशासन कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, हटा ही रहे हैं मलबा प्रशासन। वहीं मसूरी जा रहे कई मालवाहक वाहन बीच में फंस गए, जिनमें राशन, सब्जी आदि भरी हुई थी। शिव मंदिर के निकट पुल का एक हिस्सा भी टूट गया। फिलहाल अगले 2 दिनों तक मार्ग खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा मसूरी देहरादून मार्ग पर खाला गांव को जाने वाला मार्ग भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पूर्ण मसूरी रोड एक बार फिर पुस्ता गिरने से लगातार खतरा मंडरा रहा है। सर, रात को हम 10 बजे वहाँ से देहरादून से निकले। सर, जैसे आते वो बहुत भयंकर बारिश हुई और एकदम से मतलब मलबा आने लग गया। हम लोग, हमारी गाड़ी वहाँ थी और ये अशोक लेलैंड वाला जो वहाँ खड़ा था, उसके पीछे हम लोग खड़े थे। जैसे मलबा आया, हमने बैक करके यहाँ लेके आए गाड़ी, और वो गाड़ी फंस गई वहाँ पर। हमारी जान तो बच गई। हाँ सर, हमें जाना था उत्तरकाशी सामान लेके। वो सब राशन पड़े सर उसमें ना लोगों का, वो ले जाना था हमने। और एकदम से वहाँ हो गया और पीछे भी ये आया, और सुनने में आया कि ऊपर से भी वहाँ बादल फटा कि एकदम से पूरा पानी आया, पूरी दुकानें सब चले गए। हम तो सर रात पूरा डर गए थे, पूरा भयंकर। हाँ जी, हम लोग फिर यहाँ पर छत के ऊपर बैठ गए थे बारिश में भीगते हुए। हमें डर लग था, पानी यहाँ तक पूरा लकड़ी पूरा यहाँ तक आया सर। वो गाड़ी भी वाला भी बेचारा भागते हुए आया, यहाँ घुस गया इधर। बहुत ज़्यादा वो होगी सर। क्या लगता है आपको? सर, कह तो रहे कि अगर खुल जाएगी, लेकिन उससे ऊपर कोलू केस से ऊपर भी वो कह रहे कि वहाँ से भी सड़क थोड़ा वो हो गया करके, डैमेज हो गया। कोठाल गेट के निकट पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर और किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं कोलू खेत के निकट भी सड़क का एक हिस्सा टूटने से मार्ग बंद हो चुका है। मानसून की जाती हुई बारिश एक बार फिर मानव को चेतावनी देकर जा रही है। यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई तो भविष्य में मंजर और भी ज्यादा भयावह हो सकता है।
मसूरी से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि देहरादून मसूरी मार्ग पर कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो गई है और ऐसे में काफ़ी दिक्कतें पर्यटकों के सामने भी आ रही हैं और जो लोग आवाजाही करना चाहते हैं उनके सामने भी दिक्कत हो रही है। तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कितनी दिक्कतें जो हैं वो पहाड़ों में इस दौरान हो रही हैं। ऐसे में ये भी सभी से निवेदन किया जा रहा है कि जो पर्यटक मसूरी की ओर आ रहे हैं या फिर पहाड़ों में ऊपर की ओर का रुख कर रहे हैं, वो एक बार मौसम का मिजाज ज़रूर भांप लें, साथ ही सड़कों की स्थिति भी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि देखा भी जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में भूस्खलन हो रहा है। लोग भी प्रभावित हुए हैं इससे और ये भी बताया जा रहा है कि कई सड़कें और कई मकानों तक ये मलबा पहुंचा है और तस्वीरों को देखकर भी काफ़ी डर लगता है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कहाँ पर मार्ग क्षतिग्रस्त है। हालांकि मौसम विभाग लगातार समय समय पर अलर्ट भी मौसम को लेकर कर रहा है और मौसम का जो कहर है वो बरपता हुआ नजर आ रहा है। प्रकृति एक बार फिर लोगों को अलर्ट कर रही है कि उससे छेड़छाड़ ना की जाए और पहाड़ के अधिकांश हिस्सों में इस तरह के हालात बने हुए हैं। और लगातार बारिश से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जायज़ा भी स्थिति का लिया है, निरीक्षण उन्होंने किया है। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार परेशान हैं, वो भी समय समय पर जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें जो हैं वो उत्तराखंड में हो रही हैं। और ऐसे में लगातार बारिश से अब काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पूरी तरह से अब यह भी देखा जा रहा है कि प्रशासन फुल एक्शन मोड में है, लोगों को सतर्क भी कर रहा है और आवाजाही भी कई जगह की रोकी गई है। जहां पर मार्ग अवरुद्ध है वहां पर लोगों को जाने आने नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेने दिया जा रहा और ऐसे में ये दिक्कतें होती हुई भी लोगों को नजर आ रही हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड के मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर हैं। योगनगरी ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी किनारे तेज गति से कटान भी हो रहा है, जिससे लोगों में भय का माहौल भी है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी किनारे भू कटाव हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी वक्त कई मकानों को नुकसान हो सकता है। कई घर और मकानों में पानी घुस गया है। ग्रामीण और शहर में हालात बेहद गंभीर हैं। नुकसान तो आप देख ही सकते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है कि कितना नुकसान हो चुका है। लोगों के घरों से नीचे से नींव तक पूरी नीचे से जड़ से खाली हो चुका है। बस खाली मकान ही गिरना है वो। लेकिन मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है इस सोच के और देख के कि मतलब क्या होने वाला है और क्या कुदरत चाहती है या क्या कहर बरस रहा है इन भाइयों पर, बहनों पर। और मेरे तो अपने लोग हैं, मुझे तो बहुत दिल से दुख है। और रात से इनका सामान निकाला जा रहा है कि सामान सुरक्षित जगह पर जाए, अपने आप भी सुरक्षित जगह पर जाएं। मकान तो चलो
दोबारा भी बन सकता है, लेकिन जान मान की हानि किसी की नहीं होनी चाहिए। और हमारा शासन प्रशासन पूरी तरह से एसडीआरएफ की टीम, नगर निगम की टीम सब लगे हैं। पुलिस प्रशासन भी अभी निकले हैं, पूरे उससे लगे हैं कि किसी भी तरह जो भी मदद हो सके वो करें। अभी खंबे की तार अर्जेंटली कटवाई है कि तुरंत उसको काटा जाए कि एक के बाद एक खंबा ना गिरे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि रात से ही पानी जो बराबर चल रहा है और पानी कम नहीं हो रहा है, निरंतर पानी बढ़ ही रहा है। और अभी जो है हमारे सामने बहुत बड़ा बंदे का हिस्सा, इसमें कम से कम 4 चैम्बर ऐसे थे जो बंदे बने हुए जो बह गए हैं। एक बहुत बड़ा पेड़ नीचे गिर गया, आगे की दीवार जो है मकानों की वो गिर गई है। अभी भी 4 मकान बिल्कुल ऐसे हैं जो नीचे से जो खोखले होते जा रहे हैं और वो गिरने की जद में आ चुके हैं। सुबह से जो है नगर निगम के लोग, स्थानीय पार्षद और पुलिस के लोग, ये लोग तो यहाँ पे थे, लेकिन जो मेन जो सिंचाई विभाग है जो बाढ़ पे नियंत्रण करता है और कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है, सिंचाई विभाग के, स्थानीय प्रशासन के कोई आदमी जो है मौके पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कहीं घरों में पानी घुस गया है तो कहीं खेतों में पानी भर गया है। मनसा देवी फाटक से डालवाला पुल तक यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। हमारे घर में सारा पानी भर चुका है और सारा सामान बह गया है, मतलब गीला हो गया है। सारा बेड, सारा संदूक, कपड़े सब बर्बाद हो चुका है। और हम पिछले साल मशीन खरीदा था 80,000 रुपए की, उसमें कोल्हू में सारा गारा भर गया है। वो चलेगा नहीं, चलेगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सारा हमारा बर्बाद हो गया। हमारी गाड़ी खरीदी थी बाहर पे, उसमें भी कीचड़ भर गया, वो भी नहीं चल रही अब। जलस्तर बढ़ने से मनसा देवी क्षेत्र में कई घरों और दुकानों और गौशालाओं में पानी घुसने से घंटों रेस्क्यू के बाद मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मायाकुंड के पास बने कई मकान गिरने के कगार पर हैं। एसडीआरएफ, जल पुलिस और पुलिस प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रही है और सुरक्षित स्थानों पर भेजने में जुटी हुई है। सुबह 6 बजे का लमसम टाइम हो रहा था, मैं अपने घर से निकला गाय का दूध निकालने के लिए, तो मैं देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जंगल के साइड से जो है थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। जो कम पानी लगने के कारण मेरे को लगा ऐसा कि पानी आगे चला जाएगा। मैं गेट के आगे अपने कार के आगे खड़ा था, बट वो पानी इतना बहाव तेज़ था कि वो मेरे हिसाब से करीबन 2 मिनट में इतनी लहर आ गई कि मेरी कमर तक पानी, और तेज़ बहाव आने लगा कि वो मेरी गाड़ी में भी पानी भर गया और संभलने को किसी को टाइम भी नहीं मिला। सब लोग सुबह सुबह सो रहे थे क्योंकि 6 बजे सारे लोग सोए रहते हैं, कोई बाहर दिख नहीं रहा था। और इतना बहाव था कि उसमें जानवर भी बह रहे थे, सारे घरों में सीने तक पानी, जो कि पीछे कुछ हमारे प्लॉटें हैं उनमें पानी भर गए थे, भूसा वूसा सबका नुकसान, और कई जानवर बह गए इसमें। स्थिति तो यह है कि गंगा की जद में आए मकान में रखे सामान को भी लोग नहीं बचा पाए। मकान को अपनी आंखों के सामने ढहते हुए देख लोग काफी मायूस नजर आए। पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। इस वक्त में नटराज चौक के समीप ढालवाला पुल पर मौजूद हूँ और ढालवाला पुल के नीचे जो चंद्रभागा कभी सुखी नदी कहलाती थी, आज उसने रौद्र रूप धारण कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो चंद्रभागा नदी है उसका रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके आसपास जितनी भी दुकानें थी वो भी चपेटे में आ गई और दुकान का सारा सामान खाक हो गया। जी हाँ, एसडीआरएफ भी लगातार रात से ही बनी हुई है और वाहनों को और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू कर रही है। जी हाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये नदी को देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं कि ये नदी आज रौद्र रूप धारण कर चुकी है। HNN ऋषिकेश से खुशबू गौतम। तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नदी नालों से लोगों को दूर करने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि नदी नालों में की ओर जाने से भी बचें, और आसपास के जो लोग जो नदी नालों के पास रह रहे हैं उनको भी खाली कराया गया है, उनको भी सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। और संवाददाता खुशबू हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू, अभी किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं और कितना रौद्र रूप नदियां लेती हुई नजर आ रही हैं? जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों ही तबाह की कगारों पर है। आपको मैं बता दूं कि मनसा देवी और मनसा देवी से लेकर जो ढालवाला पुल है, ढालवाला
पुल से लेकर चंद्रभागा नदी ने इतना रौद्र रूप धारण किया हुआ है कि उसकी चपेटों में जो ढाल वाला पुल के समीप जितनी भी दुकानें थी, सारे दुकानों में पानी घुस गया और दुकानदारों का भी काफी नुकसान हुआ है और साथ ही साथ उसके चपेटे में कई घरें भी आ चुकी है। 4-5 घर ऐसे हैं जो भू कटाव की स्थिति बन गई और मकान गिरने की कगार पर है। जी हाँ, और इस वक्त मैं नाव घाट पर हूँ और नाव घाट पर भी गंगा काफी उफान पर है। मनसा देवी में कई घर ऐसे हैं जहाँ पर घरों में पानी घुस गया और लाखों की संख्या में लोगों के सामान बर्बाद हो गए। लोग काफी परेशान हैं और भारी बारिश से लोग इतने भयभीत हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या चाहिए। उनका दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे में जो चंद्रभागा नदी ने रौद्र रूप लिया, खुशबू, और जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि मेन हाईवे तक पानी पहुंचा, तो क्या आवाजाही भी बंद हुई? और ऐसे में प्रशासन किस तरह से सतर्क है? प्रशासन लोगों की कैसे मदद कर रहा है? जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि जो श्यामपुर फाटक है, श्यामपुर फाटक से लेकर ढालवाला, भद्रकाली, साथ ही साथ नरेंद्र नगर तक यातायात सुबह से दोपहर तक बाधित रही। साथ ही साथ प्रशासन भी लोगों को बार बार अलर्ट कर रही थी कि वो नदी नालों के किनारे ना जाए, सुरक्षित हो रहे और सारे घरों से लोगों को सुरक्षित निकाला भी गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि लोग घरों से अपना सामान नहीं निकाल पाए क्योंकि जो घर के सामने जो पुस्ते थे वो ढह चुके थे। आश्चर्य की बात यह है कि लोग सुरक्षित बच गए, वही लोगों के लिए बहुत है। लेकिन लोग अपने आंखों के सामने ये मंजर देखकर, अपने घरों को ढहता हुआ देखकर काफी भयभीत हुए और उनकी आंखों में नमी थी। बिल्कुल खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सोमवार रात न सिर्फ देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश में भारी बारिश का नुकसान हुआ, बल्कि टिहरी के नरेंद्र नगर में भी नुकसान की खबरें सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मकानों में दरारें पड़ गई हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं, उनको देख लोगों का दिल दहल उठा है। सोमवार रात कुमारखेड़ा के लोगों के लिए कयामत बनकर आई। आंखों को चकाचौंध करने वाली बादलों की गड़गड़ाहट के बीच सोमवार शाम 7:30 रात्रि से सुबह 5:30 तक अति मूसलाधार बारिश को देख लोगों की रूह कांप उठी। हमारी बस यही मांग है कि हमें जिस हिसाब से यहाँ बरसात हो रही है, लगातार ये हर साल का ये ड्रामा रहता है और प्रशासन द्वारा कोई हमारी सुरक्षा नहीं की गई है। ना ही हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है रहने के लिए। कम से कम 500 लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे वार्ड में, और कोई ना वैकल्पिक व्यवस्था है, ना ही कोई टेम्परेरी व्यवस्था, ना ही कोई परमानेंट व्यवस्था कर रहा है। हम लोगों की एक ही मांग है कि सारी जनता को एक टेम्परेरी व्यवस्था को ना छोड़ देखते हुए परमानेंट कहीं पर विस्थापन किया जाए, जिससे सभी लोग जीवन जलकल उनका बना रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोग रात भर जागते रहे। विद्युत आपूर्ति ठप होने से लोगों को रात अंधेरे में काटनी पड़ी। आंखों को चकाचौंध करने वाली बादलों के गर्जन से लोग भयभीत हो उठे। आसमानी आफत कहे जाने वाली बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। नालियों के अवरुद्ध होने पर सड़क पर पानी किसी नदी का रौद्र रूप जैसा लग रहा था। 1 महीने से लगातार बरसात हो रही है और यहाँ पर बहुत जगह नुकसान हो गया है। जैसे हमारे घर के आगे दुकान भी चली गई है और जगह जगह जो है रोड भी ब्लॉक हो गया। हमने इसके लिए कई बार PWD से भी कहा कि यहाँ नाली और जो नारदान है वो खुलने चाहिए, पर इसमें कोई एक्शन नहीं करता है। अब क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है या तो हमको विस्थापित किया जाए कहीं अच्छी सुरक्षित जगह में, ताकि अपना जो बाकी जीवन है हमारा वो हम ठीक ढंग से व्यापन कर सकें, और नहीं तो इसका जो ट्रेड में ठीक प्रकार से होना चाहिए ताकि किसी को असुविधा न हो। पानी के तेज बहाव में सड़क के किनारे राजन की दुकान पानी के मलबे की भेंट चढ़ गई। नरपाल सिंह भंडारी के सामने सड़क पर बने गड्ढे से मकान के खतरे की आशंका बढ़ गई है, तो सुरेंद्र भट्ट के मकान की चौक की दीवार ढह गई है। दीपक कुमार का लाखों का मकान मलबे की भेंट चढ़ते चढ़ते बच गया। रोशनी धमांदा के मकान के नीचे से जमीन दरक गई है।
कुमारखेड़ा के 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में 8 स्थानों पर पहाड़ी से भारी मलबा रोड पर आने से ऋषिकेश टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल ने बताया कि नरेंद्र नगर से ढालवाला तक मलबे की हटाने में 4 जेसीबी लगाई गई है, लेकिन मलबा इतना भारी मात्रा में है कि अगले 2 दिनों तक रोड खुलने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। में हम परेशान हैं, हम तो बार बार डर डर के जीते हैं। यहाँ जब भी किसी के पास जाओ मदद के लिए, कोई मदद हमारे लिए नहीं होती है। ना ही हमें नगर पालिका से मदद मिलती है, ना ही हमें कहीं से ना आते हैं पटवारी लोग बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कोई कुछ नहीं करता। हमारे कमरों में दरारें आ गई, हम रात को सो भी नहीं सकते हैं, रात भर बैठे रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान से यही है कि हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पहुँचाया जाए। कुमारखेड़ा वासियों का कहना है कि हर साल कुमारखेड़ा में आपदा आती है, या तो सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए जाएं अथवा बार बार की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कुमारखेड़ा वासियों को विस्थापित किया जाए। पीड़ितों का ये भी कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को अनसुना करेगी तो वो आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। नरेंद्र नगर से वाचस्पति रियाल की रिपोर्ट।